देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आज बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर में बताएंगे अतीक अशरफ के तीनों शूटर्स कितने दिनों के राउंड पर भेजे गए हैं। वहीं पुलिस आखिरकार इनमें से कौन से राज उगलवाएगी, कितने सफेद पोश बेनकाब होंगे। और दूसरी खबर में बताएंगे मौलाना तौकी रजा क्यों भड़के हुए, आखिर पुलिस उनको क्यों हाउस अरेस्ट की है और क्या है माजरा, पूरी तफ्तीश आपको पूरी तसल्ली से जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे गाजियाबाद के माफिया लक्ष्य तनवर पर कस्ता सिकंजा को लेकर। लक्ष्य तनवर की कितनी संपत्ति अब तक कुर्क की जा चुकी है, पूरे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों पर और इन्हीं अहम 3 खबरों पर आज हम इस पूरे बुलेटिन में बातचीत करेंगे, जहां आपको तमाम जानकारी देंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे रिमांड पर तीनों शूटर्स हैं अतीक अहमद के, और दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि आखिरकार मौलाना तौकी रजा जो हैं वो क्यों भड़के हुए हैं। उसके बाद तीसरी खबर में हम बात करेंगे कि आखिरकार माफिया लक्ष्य तनवर पर जो यहां पर सिकंजा कसता नजर आ रहा है, उसको लेकर के पुलिस के द्वारा क्या कुछ यहां पर उसके लिए रूल रेगुलेशन लागू की गई और क्या कुछ पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। हर खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे और विस्तार से इस तमाम खबरों पे बातचीत करेंगे। तो इस पूरे बुलेटिन पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि काफी अहम प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। खासतौर पर देखिए माफिया अतीक अहमद की बात कर ली जाए तो उस विषय पर भी आज हम बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे मौलाना तौकी रजा को लेकर के कि आखिरकार वो क्यों भड़के हुए हैं। चलिए तो रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां अतीक का पाकिस्तानी कनेक्शन का मामला सामने आया है। एनआई को ट्रांसफर होगी पाकिस्तानी कारतूस का केस। अतीक की निशानदेही पर पाकिस्तानी कारतूस बरामद हुआ। आतंकी कनेक्शन की जांच पर दायरा भी बढ़ेगा। अब तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अतीक अहमद का पाकिस्तानी कनेक्शन भी देखिए सामने आ रहा है, जिसको लेकर के अब माफिया अतीक का पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर के पूरी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो माफिया अतीक का पाकिस्तानी कनेक्शन अब खुल के सामने आने लगा है, जिस पर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल तेज की जा रही है। वहीं एनआईए को ट्रांसफर होगा पाकिस्तान का कारतूस। अतीक की निशानदेही पर पाकिस्तान के कारतूस को लेकर के अब पूरी जांच पड़ताल जो है वो तेज की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां माफिया अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आ रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एक और अहम खबर आपको बता दें अतीक अहमद से जुड़ी हुई, जहां माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड का पूरा मामला तीनों शूटर्स की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई है। सीजेएम कोर्ट ने शूटर्स को कस्टडी रिमांड की मंजूरी दे दी है। सीजेएम कोर्ट ने 4 दिन कस्टडी रिमांड में भेजा, जहां पुलिस ने सीजेएम कोर्ट से कस्टडी रिमांड मांगी थी। तीनों शूटर्स को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है, जहां रिमांड में तीनों शूटर्स से पूछताछ पुलिस करती नजर आएगी। तो देखिए माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ की हत्या मामले में पुलिस वालों पर भी गाज जो है वो गिरती नजर आई। हालांकि अब जो अतीक की सुरक्षा में 5 पुलिसकर्मी लगे हुए थे, उनकी लापरवाही पर उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन इन सब के बीच अगर इन तीनों शूटर्स की बात की जाए तो इन तीनों शूटर्स को अब पुलिस रिमांड में भेजा गया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मर्डर का मास्टरमाइंड आखिरकार है कौन। बांदा, हमीरपुर, कासगंज, इन तमाम जगहों का तार कैसे जुड़ा हुआ है वो भी अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें। जहां तीनों शूटर्स अलग अलग जेल में रहे तो आखिर कैसे मिले, कौन है तीनों शूटर्स का सूत्रधार, ये एक अहम सवाल भी उठ जाता है कि मास्टरमाइंड आखिरकार है कौन, कब कैसे तीनों हत्यारों की एक दूसरे से मुलाकात हुई है। तो मर्डर का आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है ये जानना अब काफी जरूरी हो गया है। 2 दिन पहले ही प्रयागराज शूटर्स पहुंच गए थे। उसके बाद होटल में रुकने के लिए ये तमाम जो इंतजाम है वो किसने किया था, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तीनों को आदेश देने वाला
मास्टरमाइंड आखिर है तो है कौन? तो अतीक अशरफ की हर हलचल पर इन तीनों शूटर्स की नजर थी, या फिर यूं कहा जाए कि इनका जो मास्टरमाइंड है, जो इसके द्वारा इस पूरे प्लान को प्लॉट किया गया, उसकी नजर जो है अतीक और अशरफ के तीनों हरकतों पर है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा प्रयागराज से सीधा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, अगर ध्यान दिया जाए इन तीनों आरोपियों को लेकर के, तो इन तीनों का मास्टरमाइंड को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि अभी तक जो शुरुआती जांच पड़ताल हुई है उसमें क्या कुछ चीजें सामने आई है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई, तो उसके पहले ही लगातार जिस तरीके से प्रयागराज पुलिस ने रिमांड के दौरान कई चीजें बरामद की थी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अतीक अहमद से जो कसारी मसारी जो कब्रिस्तान था, वहां से कई अवैध असलहे बरामद किए थे, जिसमें पाकिस्तानी कुछ कारतूसें भी बरामद हुई थी। उसको भी अब एनआईए के हवाले किया जाएगा, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके हवाले किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में उनको रिमांड पर ली गई थी, वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जो तीनों हत्यारोपी थे, तो जिगाना पिस्टल, जो तुर्की मेड पिस्टल से जो हत्या की थी, उस मामले में भी एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं आज एसआईटी ने जो प्रयागराज की जो कोर्ट थी, जो सीजम कोर्ट थी, वहां पर उसने अर्जी दाखिल की थी, जहां पर सीजम कोर्ट में 4 दिनों की अर्जी को सीजम ने मंजूर किया। और उसके बाद उनको इसी जहां पर हम मौजूद हैं, इसी ठीक पीछे हमारे जो प्रयागराज का जो पुलिस लाइन है, यहीं पर उनको रखकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में वह कई अहम खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एसआईटी उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ कर सकती है। लगातार ये पिस्टल कहां से बरामद हुई, क्या मकसद था हत्या करने का, और उसके बाद मोबाइल फोन इनका कहां पर है, यह बहुत बड़ा सुराग है। क्योंकि मोबाइल फोन अगर बरामद हो जाता है, तो मोबाइल फोन में ये तीनों जो हत्यारोपी थे, एक दूसरे से कब घटना को कारित करने का प्लान बनाए थे, किससे इन्होंने सुपारी ली थी, ऐसे तमाम सवालों पर इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इनका मेडिकल करवा कर इसको यहीं पर रखा गया, और अब से लगभग शाम को बताया, शाम का तकरीबन 10 बजे इनको सीन रिक्रिएट भी करवाया जा सकता है। जो घटना स्थल था, जो सालवीन अस्पताल था, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वहीं पुलिस लाइन में चप्पे चप्पे पर फोर्स अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस लाइन परिसर के अंदर नहीं जा सकता। मीडिया कर्मियों की जो वैन है, जो मीडिया कर्मी है, उनको पुलिस लाइन के बाहर ही रहने की अनुमति दी गई है। हालांकि लगातार जिस तरीके से हत्याकांड में लगातार जो आरोपी थे, वो प्रतापगढ़ विकास, अगर इन तीनों के कनेक्शंस की बात की जाए, तो क्या कुछ कनेक्शंस इनके निकल के सामने आए हैं जांच में? देखिए, साफ तौर पर हत्यारोपी थे, इनसे किसी भी तरीके की कोई पहले मुलाकात नहीं हुई थी। हत्या के ठीक कुछ दिन पहले इन तीनों आरोपी से मुलाकात हुई थी, और बताया जाता है कि तीनों सातिर अपराधी हैं, जो तमाम जो छोटे छोटे जो घटनाएं हैं उसको कारित करते थे, और उस घटनाओं को कारित करने के बाद या डॉन बनने की फेहरिस्त में शामिल होना चाहते थे, या पब्लिसिटी कमाना चाहते थे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद को मीडिया कवरेज मिल रही, वो सुर्खियों में बना रहता था। ऐसे में इन दो तीनों आरोपी थे, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रभावित होकर ये हत्याकांड को अंजाम देने की जरूरत उठाए थे। और उसके बाद इनको अब एसआईटी की टीम, जो 3 सदस्यीय टीम है, वो प्रयागराज के पुलिस लाइन स्थित एक दफ्तर बनाया गया है, वहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। और जल्द ही कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 4 दिन का वक्त है जब इनसे पूछताछ होगी, और पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी जो अतीक अहमद अशरफ थे, इनको जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जब इनको लाया गया, मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था कॉलिन अस्पताल, उसी क्षेत्र के जो थाना प्रभारी थे शाहगंज के, उनको लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी ने उनको निलंबित कर दिया, 2 दरोगा को निलंबित कर दिया है।
2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तो तमाम जो बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इनका मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता पुलिस कब तक लगाती है। विकास, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए और खबरों